माननीय अवस्थी जी का एक दूसरा सुभाषित आज मुझे प्राप्त। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य उपहृतम स्नामि प्रयतमानः। ये कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक और अर्पण मैंने किया जा चुका वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिदिन ग्रहण करता है। यह आस्थापरक सुभाषित है। अखिल ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है। 14 भुवन का जो स्वामी होता है वो ब्रह्म होता है, जो निराकार है। एक भुवन में 7-7 लोक होते हैं, अधोलोक ऊर्ध्व। इस प्रकार 14 भुवन का संचालन करने वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु महेश, सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ शक्ति, ये तीनों का भी आकार रूप में उसी ब्रह्म के द्वारा दर्शन, और वही साकार रूप में आकर के और ये सब भक्त के प्रति भाव व्यक्त करता है। जब ज्ञानी, 3 संप्रदाय हैं, ज्ञान, वैष्णव मैंने भक्त और शक्त। जो शाक्त संप्रदाय है वो देवी के उपासक हैं, वैष्णव हैं जो भक्त हैं। तो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त के पास जाता हूँ क्योंकि मेरा छोटा मित्र है, वह असमर्थ है, इसलिए मैं उसके मोह में जाता हूँ। भगवान हमेशा भक्त के पास जाते हैं और जो पुष्प है, जल है, जो भी सामग्री है उसको स्वीकार करते हैं। साकार रूप में वही ब्रह्म अपने भक्त के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है, वो स्वयं समर्थ है, वो आ सकता है। तो ज्ञानी और भक्त में जब संघर्ष हुआ था, ज्ञानी बड़ा है कि भक्त बड़ा है, दोनों को गोस्वामी तुलसीदास संतुष्ट करते हैं। क्योंकि भक्त यह प्रसन्न होता है कि भगवान को हमारे यहाँ खुद आना होता है साकार, और ज्ञानी प्रसन्न होता है कि मैं स्वयं भगवान के पास पहुँचता हूँ, ब्रह्म के पास पहुँचता हूँ। ये मेरी सामर्थ्य है, मेरा ज्ञान है, ये मेरा वैभव है। इस प्रकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी, महाभक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञानी और भक्त की समस्याओं का निराकरण किया। अवस्थी जी यह कहते हैं, ईश्वर ये कहता है, साकार ईश्वर कहता है कि जो पुष्प और जल और फल है
उसी से मैं संतुष्ट होता हूँ और साकार रूप में मैं भक्त के पास जाता हूँ और उससे संतुष्ट होता हूँ। लेकिन यह सामर्थ्य भक्त में होनी चाहिए। भक्त का जो भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव ऐसा होना चाहिए जिसमें भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। प्रकट हुए हैं, दर्शन किया है चित्रकूट में। गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ जब रहीम खान खाना पहुँचे हुए थे अपने लश्कर के साथ, उस समय यह कहा गया था, ऊपर से हनुमान जी ने आवाज़ दिया था कि चंदन घिस रहे हैं और तुलसीदास जी तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, लेकिन रघुवीर को पहचान नहीं पाए। वहाँ राम लक्ष्मण दोनों खड़े हैं और इस पर गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूँगा जब तक राम धनुष बाण लेकर के हाथ में हमारे सामने नहीं आएंगे। अन्य रूप में हमको स्वीकार नहीं है, वही राम स्वीकार हैं, उनके हाथ में धनुष बाण हो वो आए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन उन्होंने दिया है। ये कहा जाता है तो भगवान जो निराकार है साकार रूप में आता है, जो ब्रह्म है वो अभी साकार रूप में आकर भक्त के यहाँ जाता है। ये भक्त की सामर्थ्य है, भक्त की विशेषता है, भक्त का प्रारूप है। यह भारतीय संस्कृति और भारतीय वैभव की प्रेरणा है। अवस्थी जी का यह सुभाषित निसंदेह धार्मिक और आस्थागत ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। निसंदेह उनकी प्रेरणा समाज में सदैव फैले, तत्पर रहे, क्योंकि भगवान राम की उपस्थिति, भगवान राम का आदर्श, भगवान राम के राज्य का आदर्श स्वीकार्य है और होता रहेगा। अन्य देशों में भी राम के प्रति भावना है। इसी प्रकार राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार का त्याग किया, घास की रोटियां खाई, बच्चे भी बिलखे, बच्चे भी सहयोग किए, पत्नी ने भी सहयोग किया, लेकिन कभी गुलामी की भाषा नहीं बोली। इसी नाते विश्व के देशों में भी राणा प्रताप की प्रतिमाएँ दिखाई पड़ती हैं। राणा प्रताप में जो भक्ति भाव था, साधना थी, जो राम की भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति थी, वह भक्ति सदैव बनी रहे हमारे भीतर। हमारे भारतवर्ष में जो इस समय राष्ट्रीय स्वरूप है, संस्कृति का स्वरूप है, संस्कृति का सांस्कृतिक स्वरूप है, उसकी विपुलता, उसके आकार की विशालता सदैव बनी रहे। निसंदेह अवस्थी जी का सुभाषित प्रत्येक क्षेत्र में पहुँचेगा, उसका लोग अनुसरण करेंगे और सुभाषितों के आधार पर जीवन संचरित होता है।